दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 30 जनवरी यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की मंथली एक्सपायरी भी है, तो कल काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट होने वाला है। कहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है, कहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, क्या करना चाहिए एक्सपायरी को, कौन सा इंडेक्स सेफ रहेगा, सारी चीज़ें हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखेगा, साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि मार्केट के कल के लिए क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। कल की वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है या हल्की सी गैप डाउन खुलती है, अगर ये 49,000 के ऊपर निकलती है तो हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी हैं। एक है स्कैल्पिंग की 49,200 तक की, दूसरी इसके बाद अगर स्विंग बनता है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी फिर हमको 49,800 तक की मिल सकती है। अब जब सुबह सुबह आज मैंने डेटा देखा, निफ्टी का डेटा पहले पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी का पॉजिटिव टू फ्लैट था, बाद में बैंक निफ्टी का भी पॉजिटिव हो गया था। और मैं कोशिश कर रहा था कि भाई 49,200 के आसपास टच करे, नीचे आए, इसका स्विंग बना के अगर ब्रेकआउट देते तो मोमेंटम में प्लान करूंगा। लेकिन मैंने सोचा कि क्या पता भाई पहले ये स्कैल्प तो कर लूं मैं 200 पॉइंट की बैंक निफ्टी की, क्या पता ये स्विंग बना के ब्रेकआउट ना दे, बीच में रह जाए, और वहीं हुआ। लेकिन फिर भी हमने 200 तक का मैंने चार्ट भी आज अपडेट किए थे आपके सामने, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। जो पेपर ट्रेड किया था उसमें भी हमको 60-70 पॉइंट के आसपास आसानी से मिल गए थे, कॉल साइड जो पेपर ट्रेड किया था। बाकी आज मार्केट फिर तकरीबन रेंज में फंस गई थी, तो इतना कुछ खास मोमेंटम था भी नहीं। हालांकि निफ्टी में बहुत अच्छा मोमेंटम था, क्या क्या हमने डिस्कस किया था वो हम देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कल कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। अब देखिएगा, आज भी मार्केट एक बार बीच में दोस्तों थोड़ी सी वोलेटाइल हो गई थी। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी यहाँ इस कैंडल को देखोगे, मैं इतना बड़ा स्विंग नहीं सोच रहा था, मैं सोच रहा थोड़ा सा नीचे आके फिर से ब्रेकआउट देगी और अच्छा मोमेंटम आ सकता है। लेकिन कल दोस्तों एक्सपायरी है और आज एक साइडवेज मोमेंटम है, तो ये एक तरीके से साइन भी होता है कि मार्केट कल बड़ा मोमेंटम दिखा सकती है। बजट सेशन दोस्तों नजदीक है और बजट सेशन सैटरडे को है, और सैटरडे को मार्केट खुलेगी, नॉर्मल चलेगी, यही टाइमिंग रहेगी। सैटरडे की छुट्टी नहीं है बजट सेशन की वजह से, स्पेशल उस दिन मार्केट को खोला जाएगा। तो मार्केट काफी वोलेटाइल रह सकती है इन 2 दिनों में, क्योंकि इंडिया विक्स अगर मैं आपको दिखाऊं, इंडिया विक्स 18 के पार चली गई है भाई, 18.5 के भी पार चली गई। ये देखिए 18.64 है इंडिया विक्स, काफी हाई है। और इससे क्या होते हैं, प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, और जब ये विक्स नॉर्मल होगी तो अचानक से प्रीमियम टूट जाते हैं। तो ज्यादा क्वांटिटी में काम ना करें और पोजीशन को एक दिन के लिए भी होल्ड करके ना लेके जाएं, खासकर ऑप्शन बायर। ये बात दोस्तों बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि होगा कि आप 400 रुपए का प्रीमियम होल्ड करके जाओगे, अगले दिन अगर विक्स नॉर्मल हो गई तो वो सीधा 200 रुपए पे खुलेगा, भले ही मार्केट ऊपर चली जाए। आप कॉल ऑप्शन भी अगर होल्ड करके जाते हो, भले ही मार्केट 100 पॉइंट गैप अप खुल जाए, लेकिन वो 200 रुपए पे चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो 200 पॉइंट है वो इंडिया विक्स की वजह से प्रीमियम महंगा हुआ है, ना कि मार्केट की वजह से। तो इस चीज को अपने ध्यान में रखिएगा और लिख लीजिएगा दिमाग में, बिना बात के होल्ड नहीं करना है पोजीशन। क्लोजिंग दोस्तों चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं। क्लोजिंग बैंक निफ्टी की 49,000 के ऊपर आई है, 49,165 पे आई है। अब आप ना एक बार सपोर्ट देखिए बैंक निफ्टी में कहाँ है, 48,800 पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा। और ये दोस्तों मैं सपोर्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहले क्या था, ये पहले एक रेजिस्टेंस था। अगर आप देखोगे बार बार इसको हिट करके बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था, तकरीबन 4-5 बार इसको टेस्ट किया, फिर यहीं पे स्विंग बना के इसने यहां पे ब्रेकआउट दिया, और मोमेंटम देने के बाद कल भी यहां पे टेस्ट हुआ था, आज भी अगर आप देखोगे इसी रेंज के आसपास टेस्ट होके ऊपर गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 48,200। ठीक है, बहुत सारे लोग दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि 49,000 का जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत अच्छा ब्रेकडाउन का लेवल है, इसके नीचे निकलते ही शॉर्ट मारेंगे और बड़ा मोमेंटम मिल सकता। नहीं, सपोर्ट दोस्तों आपको 48,800 पे दिख रहा है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सही से अगर बियरिश हुआ जाएगा तो 800 के नीचे, 48,800 के नीचे ही बियरिश हुआ जा सकता है। इसके बीच में आपको बैंक निफ्टी फंसा सकती है। रेजिस्टेंस दोस्तों अगर आप देखोगे, पहला टारगेट 49,400 का है ऊपर की साइड, और दूसरा टारगेट तो भाई सही से अगर मैं बताऊं तो सीधा 49,800 पे हमको टारगेट दिख रहा है, अगर ये 49,200 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है तो। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है 49,200 के ऊपर निकल के, अगर कोई एक प्राइस एक्शन बना, देखिए भाई एक्सपायरी है, ब्रेकआउट अगर डायरेक्ट आए तो काम मत कीजिएगा। डायरेक्ट ब्रेकआउट आने के बाद अगर ये वापस नीचे आती है, फिर से अगर ऊपर निकलती है, तो हमको एक स्विंग, एक टर्न मिल जाएगा, और जैसे ही टर्न मिलेगा हमको एक प्राइस एक्शन कंफर्म होगा और मार्केट फिर उसी फेवर में जा सकते हैं जिस फेवर में प्राइस एक्शन बनेगा।
क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो जो ऑप्शन राइट करके बैठे उनको पोजीशन काटनी ही काटनी पड़ेगी। बात को समझ रहे हो? या फिर वो रोल ओवर करना पड़ेगा, किसी भी सिचुएशन में उनको पोजीशन काटनी पड़ेगी, और वो पैनिक तब होंगे जब ऊपर कोई प्राइस एक्शन बन जाएगा। डायरेक्ट ब्रेकआउट आता है तो उन सबको पता है भाई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अक्सर फेल होते हैं, इसलिए ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे कभी भी डायरेक्टली हमको काम नहीं करना चाहिए। तो ये 49,200 के ऊपर का निकल के कोई स्विंग बनाती है तो 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर दोस्तों बैंक निफ्टी गैप अप खुल गई 49,400 के आसपास, अगर गैप अप खुलती है, चाहे वो बड़ा खुले छोटा खुले, तो ध्यान रखिएगा जो आज का और कल का हाई है 49,200, ठीक है, ये फिर एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये फिर एक बाउंस बैक एरिया की तरह काम करेगा। यानी कि बैंक निफ्टी फिर गैप अप खुल के थोड़ा सा नीचे आके गैप को भर के वापिस रिकवर कर सकती है। 49,800 49,600 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। ये भी आप अपने चार्ट में मार्क करके रखिएगा, क्योंकि गैप अप खुलने के बाद ये गैप भी भरेगा और ये सपोर्ट एरिया काम करेगा। सपोर्ट जो पहले रेजिस्टेंस था बाद में वो सपोर्ट बन जाता है दोस्तों। जैसे कि आप देखोगे ये पहले एक रेजिस्टेंस लेवल था, बाद में ये सपोर्ट बन गया। ऐसे ही अभी ये रेजिस्टेंस लेवल अगर इसके ऊपर मार्केट खुल गई तो ये सपोर्ट भी बन सकता है, ठीक है। बात आती है दोस्तों डाउन साइड की। अगर डाउन साइड कहां पे हम नेगेटिव बन सकते हैं और कहां पे फंस सकते हैं। अब एक्सपायरी को क्या है भाई, प्रीमियम देखेंगे हम ऑप्शन चैन में कितने ज्यादा, अगर ज्यादा प्रीमियम है तो फिर ये इसको ज्यादातर दिन में ज्यादातर टाइम इसको साइडवेज रखेंगे, 1 या 2 बार मोमेंटम देंगे बस, ठीक है। अभी आपके पास दिखेगा एक स्विंग है यहां पे, और इसी स्विंग के आसपास 50 दिन का मूविंग एवरेज है 48,955 का दोस्तों ये लेवल है। अब अगर आप 49,000 के नीचे भी नेगेटिव बनते हो तो फिर 48,955 केवल 50 पॉइंट नीचे आपको एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर तकरीबन 100 पॉइंट नीचे आपको 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट दिख रहा है। तो कहीं से भी मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि 49,200 से लेके 48,800 के बीच में ये जो रेंज है बैंक निफ्टी की, ये काम करने लायक नहीं है। जब तक कल बैंक निफ्टी आपको इस रेंज में दिखे, काम नहीं करना है। एक्सपायरी स्पेशल सबसे बड़ी बात भाई ये है, क्योंकि अगर इसके बीच में मार्केट फंसी, दोनों साइड से एक बार ऊपर जाएगी एक बार नीचे आएगी, जैसे आज इस कैंडल में और इस कैंडल में हुआ था, और आपके स्टॉप लॉस भी खाएगी और टाइम डीके प्रीमियम ले जाएगा। कोशिश करना अगर मार्केट कल साइडवेज होती दिखे तो अगली एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना, इस एक्सपायरी में काम मत करना। कहीं मंथली एक्सपायरी के चक्कर में और जीरो हीरो के चक्कर में आप अपनी कैपिटल बिना बात के खत्म कर दो। ये चीजें दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा डेली एनालिसिस की वीडियो में कि कौन सा एरिया काम करने लायक है, कौन सा एरिया काम करने लायक नहीं है। नेगेटिव दोस्तों केवल इसी सिचुएशन में हुआ जा सकता है, बैंक निफ्टी सीधा 200-300 पॉइंट एक सरप्राइज गैप डाउन दे दे, क्योंकि अभी तक तो मार्केट बुलिश है। अगर बुलिश मार्केट में मार्केट गैप अप खुल जाती है तो फिर वो सरप्राइज मूव नहीं होता, उसी फेवर में लोग चल पड़ते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी बड़े मोमेंटम में अगर सरप्राइज गैप डाउन मोमेंटम दे देते तो फिर ये सभी लोग जो होल्ड करके गए वो पैनिक हो जाएंगे, पैनिक में वो पोजीशन काटेंगे। और अगर ये गैप डाउन खुलती है और 48,800 के नीचे कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो फिर हो सकता है ये गैप भी भर जाए, क्योंकि एक्सपायरी है तो बड़ा मोमेंटम भी पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए भाई गैप डाउन खुलना चाहिए, कंटिन्यू फॉलो थ्रू, 200 दिन का मूविंग एवरेज कटना चाहिए और इसी मूविंग एवरेज के आसपास एक स्विंग बनना चाहिए, तभी हम डाउन साइड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज बैंक निफ्टी फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, हल्की सी फ्लैट खुले, हल्की सी गैप अप खुले, हम बुलिश फेवर में ट्रेड करना पसंद करेंगे। बाकी जो भी डेटा होगा मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोनों इंडेक्स में काम कब नहीं करना वो अभी मैं निफ्टी के एनालिसिस करूंगा तब बता दूंगा। पहले एक बार निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखिएगा, अब मैंने आपके सामने ना एक रेंज डाली थी। आज मैं आपको, हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, आज मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए डेटा मैंने सुबह पोस्ट किया था 10:15 पे कि भाई देखिए बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है, निफ्टी का डेटा फ्लैट है, दोनों इंडेक्स वीडियो में बताई गई रेंज में घूम रहे हैं। और ये देखिएगा निफ्टी का लेवल था भाई 23,110 से 23,125 के बीच से ये वापस घूम सकती है। ये बात 10:30 बजे के आसपास की है। बैंक निफ्टी 49,170 से 49,200 के वापस घूम सकती है, और ये घूमेंगी तो फिर प्राइस एक्शन बनेगा, जैसा कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। अब वीडियो भाई ज़्यादा लोग देखते नहीं है ना, क्योंकि सबको पका पकाया चाहिए, सीखना तो किसी को है नहीं, वरना इतनी नॉलेज मिलती है भाई डेली एनालिसिस की वीडियो में, आप खुद के दम पर एनालिसिस करना सीख जाओगे। और जो चार्ट निफ्टी बैंक निफ्टी का चलता है वहीं इसके स्टॉक का भी चलता है, यानी कि आप बैंक निफ्टी एनालिसिस करना सीख जाते हो तो स्टॉक की एनालिसिस भी सीख जाओगे। बात को समझ रहे हो? अब मैंने चार्ट शेयर किया था बैंक निफ्टी का, और ये है 10:30 बजे की बात। और जब ये चार्ट शेयर किया था तब मैंने बोला था कि भाई देखिए 200 दिन
90 200 यहाँ तक स्कैल्पिंग का मुंह दिख रहा है, क्योंकि उस टाइम पे बैंक निफ्टी चल रही थी 49,080 के आसपास। फिर ये जब थोड़ा सा नीचे आई 5-6 मिनट के बाद, यानी कि 49,050 या 40 के आसपास आई, तब मैंने यहाँ पेपर ट्रेड किया था। और ये इसने मेरे ख्याल से 72 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम दिखाया। मैंने 70-72 तक देखा था। भाई ये कोई रियल ट्रेड तो है नहीं, ये पेपर ट्रेड करने के लिए होता है ताकि प्रैक्टिस हो जाए, जो हम वीडियो में सीखते हैं वो काम करते हैं, और वर्चुअल मनी से होता है, कोई रियल मनी से नहीं होता, ना ही ये कोई कॉल टिप्स है। तो इसने मोमेंटम दिया, जैसा भी भाई स्कैल्पिंग का मोमेंटम हमने कैप्चर किया था वैसा ही हुआ, और फिर इसी रेंज में बैंक निफ्टी घूमती रही। आप आज जाके देख सकते हो, मैंने फिर भी पोस्ट किया था, ये देखिएगा इसी रेंज में घूमती रही, बिल्कुल हमारे पिन पॉइंट से टच में करके नीचे आई, और पिन पॉइंट से टच करके वापस ऊपर चली गई थी। ठीक है, वोलेटाइल क्यों थी? क्योंकि विक्स ज्यादा थी। ठीक है, अब निफ्टी को मैं आपको दिखाता हूं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का डेटा पॉजिटिव हो गया था भाई बाद में। और आप दोस्तों अकाउंट ओपन कर सकते हो, इससे भी आपको फैमिली ग्रुप में ऐड किया जाएगा। बहुत सारे लोगों के रिप्लाई कर रहा हूँ, कुछ लोगों के बाकी हैं, और उसके फायदे भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। बहुत ज़बरदस्त फायदे मिलने वाले हैं भाई, किसी भी में अकाउंट ओपन कर सकते हो आप, मेरी भी हेल्प होती है भाई इससे। इसके ऊपर मैं ब्रीफली वीडियो बनाऊंगा। अब देखते हैं, देखिएगा निफ्टी 23,110 से 23,125। अब आप देखिएगा ये 9-15 की कैंडल है, यानी कि मार्केट खुली और ये हाई लगा है। हाई देखिए कितने का है, ऊपर यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा हाई 23,125 का। यहीं से ये वापस यू टर्न लिया, स्विंग बनाया, और फिर इसके ऊपर मैंने ये भी बोला था कि इसके ऊपर अगर ये वापस निकलते तो फिर अच्छा मोमेंटम दे सकती है। और 23,120 से निकलने के बाद 23,180-82 का भी इसने मोमेंटम दिया। यानी कि अगर आप सीखते हो ना भाई, बहुत सारी चीजें आप खुद के दम पर कर सकते हो। और ये चैनल भी दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल का लिंक, आप उसी से ज्वाइन करना। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल है, कोई मेरे नाम से कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। देखिए भाई, ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज मेरे नाम से भाई किसी को एक पैसा इस टाइप की सर्विस के लिए ना दे। ये जो चैनल है पब्लिक चैनल है, 100% फ्री है, कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है। यहाँ पे आपको सीखने की चार्ट वगैरह, डेली एनालिसिस, डेटा वगैरह सारा चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट डेली आपको लाइव मार्केट में अपडेट करता रहता हूँ, जितना मेरे से बन पड़ता है भाई। कोई पैसे किसी से ले नहीं रहा हूँ, तो आप इस चीज को फ्री में लिंक से ही ज्वाइन करना, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब अगर हम निफ्टी की एनालिसिस देखें, देखिए अब आप खुद सोचिएगा, निफ्टी में मोमेंटम आया है और ये जब नीचे आती है तो ऐसे स्पाइक मारती है। अगर निफ्टी कल फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है और नीचे आना शुरू हो जाती है, तो 23,000 तक भाई ये लोग इस रेंज में निफ्टी कल एक्सपायरी की वजह से काम करने लायक नहीं रहेगी। क्लोजिंग कितने पे आई है? 23,167 पे आई। कहने को तो स्कैल्पिंग हो सकती है 100 पॉइंट पे, यानी कि 23,100 के नीचे अगर निकलते तो 23,000 का लेवल मिल सकता है, लेकिन बीच में 23,076 पे 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है। बात को समझ रहे हो? तो यहां पे जो मोमेंटम होंगे थोड़े से फास्ट होंगे, छोटी छोटी कैंडल बनेगी और आपका सारा प्रीमियम जिम आ जाएगा। या तो नेगेटिव तब हुआ जाए जब बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए 23,050 23,000 के आसपास, और फिर कंटिन्यू 23,000 के लेवल को ब्रेक करती है, प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर 22,800 के फिर से टारगेट दिख सकते हैं। या तो ऐसा गैप डाउन खुले तब नेगेटिव बना जा सकता है, या बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए और कहीं ना कहीं इस स्विंग के आसपास, जो कि 23,300 के आसपास है, इसके आसपास से वापस नीचे आए नेगेटिव कैंडल बना के, तब नेगेटिव बना जा सकता है। अदरवाइज भाई मुझे नहीं लगता कि मार्केट कल भयंकर नेगेटिव हो सकती है। हाँ, मार्केट सुप्रीम है, अगर हुआ तो हम लाइव मार्केट में अपडेट कर देंगे। फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है क्योंकि स्पेस कम है। ठीक है, तो निफ्टी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है, स्विंग बनाती है, तो डाउनसाइड प्लानिंग होगी। अगर फ्लैट खुलती है, स्कैल्पिंग और नीचे आना शुरू होती है, और अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो थोड़ा सा रिस्की होगा। 23,100 के नीचे 23,000 के टारगेट के लिए स्कैल्पिंग हो सकती है, लेकिन बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है भाई? ये फ्लैट खुले और 23,200 के ऊपर निकले, 200 के ऊपर निकले, कोई स्विंग बनाए, तो पहला टारगेट मेरा दोस्तों 23,300 का हो जाएगा। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अगर निफ्टी दोस्तों बड़ा गैप अप खुल जाती है, निफ्टी को इग्नोर करना। बात समझ रहे हो? क्योंकि बैंक निफ्टी में स्पेस है ऊपर की साइड, निफ्टी में स्पेस नहीं है अगर गैप अप खुल गई तो। चलिए मैं रेजिस्टेंस लेवल मार्क ही कर देता हूं भाई, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे। 30 मिनट में, हाँ 30 मिनट में भी यही है, तो चलिए इसी को मार्क कर देते हैं। आप भी अपने चार्ट में दोस्तों मार्क कर लीजिएगा इसको। कहाँ से होगा, कहाँ से होगा, कहाँ से होगा, ये रहा। ठीक है, ये पूरा एरिया दोस्तों सेलिंग एरिया है निफ्टी का। तो अगर गैप अप खुल गई तो फिर क्या बचेगा भाई, आप खुद सोचिएगा।
अगर गैप अप खुलते तो फिर यहाँ से वापस टच करके नीचे आ सकते हैं, बीच में थोड़ा सा सेलिंग एरिया है। वैसे मेन जो रेजिस्टेंस है वो 23,400 पे है, ठीक है, 100 पॉइंट आगे। तो किन किन सिचुएशन में ट्रेड नहीं करना है? एक तो निफ्टी या बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए, दोनों इंडेक्स में काम नहीं करना है। बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती हैं तब तक काम नहीं करना जब तक दोनों सपोर्ट के नीचे प्राइस एक्शन नहीं बना देती। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल के रिकवर करना शुरू करती हैं तो नोटिस वाला सेटअप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे काम नहीं करना है जब तक वो सेटअप काम मेन मतलब जब तक वो सेटअप लागू नहीं होता है। ध्यान रखना भाई इन बातों को, वरना कल बहुत बुरे ट्रैप होने वाले हो। बहुत बड़े गैप अप में, बहुत बड़े गैप डाउन में काम नहीं करना है जब तक प्राइस एक्शन ना बने। अगर पहले 1 या 1.5 घंटे में दोनों इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स बड़ा मोमेंटम दे देता है, जैसे निफ्टी 200 पॉइंट का दे दिया, बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट का दे दिया, काम नहीं करना है, क्योंकि फिर वो सारा दिन उसके बीच में उसको घुमाते रहेंगे, ठीक है। अगर पहली 15 मिनट की कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है तो भी काम नहीं करना है, ठीक है। और अगर छोटी छोटी कैंडल आपको बनती हुई दिख रही हैं तो अगली एक्सपायरी में शिफ्ट होना है, इस एक्सपायरी में काम नहीं करना है। ये चीजें दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी स्पेशल है। क्योंकि अब आपको मैं ऑप्शन चेन दिखाता हूं, जितना हमारा टारगेट था वो आज पूरा हो गया भाई। जैसा कि मैंने बोला था ये निफ्टी को भी खींचने वाले हैं, जितने कॉल राइटर बैठे थे उनके सभी के पजामे का नाड़ा खींच दिया और ये सभी मतलब एक तरह से ट्रैप ही हो गए। अभी आप देखिए 23,150, 23,100, 23,050, 23,000, 22,950, 22,900 भयंकर वे में पुट राइटिंग हुई है, यानी कि तेजी वाले बैठे हैं। तो हो सकता है भाई इन लोगों का काम बंद कर दें, क्योंकि 23,000 तक तो सपोर्ट है ना, तो ये 23,000 के बीच में इसको घुमाते रहेंगे, ये लोग भी साफ हो जाएंगे, ये लोग भी साफ हो जाएंगे, क्योंकि जितनी ओटीएम है स्ट्राइक प्राइस सारी जीरो होने वाली है। बात को समझ, इंट्रेंसिक वैल्यू है ही नहीं, इंट्रेंसिक वैल्यू है ही नहीं इनके अंदर। तो फिलहाल के लिए अगर आप सपोर्ट ऑप्शन चेन देखने का इतना फायदा दोस्तों है नहीं। और प्रीमियम देखिए आप एट द मनी पे 161, 137, मतलब अगर ये साइडवेज इन्होंने रख दिया तो भाई 200-250 पॉइंट तो ये आराम से लेके जाएंगे। क्या जरूरत है इनको मोमेंटम कराने की? तो इस चीज को नजरअंदाज मत कीजिएगा। सपोर्ट आप देखिए कोई फायदा नहीं, 23,100 पे भी सपोर्ट है, 50 पे भी है, 23,000 पे भी सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,000 पे है, रेजिस्टेंस आपको 23,300 पे दिखेगा और 23,200 पे हल्का सा है, और फिर आपको 23,500 पे दिखेगा, 23,400 पे दिखेगा, यानी कि हर 100 पॉइंट पे सब रेजिस्टेंस है और हर 50 पॉइंट पे आपको सपोर्ट दिखेगा 22,900 तक। बाकी 10:30 बजे के बाद देखनी भाई ऑप्शन चेन, उससे पहले देखनी नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे इतना कुछ खास ऑप्शन राइटिंग है नहीं, फिर भी आपको 49,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है और 49,500 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसमें इतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि ज़्यादा पोजीशन इसमें बनी नहीं है। तो जो भी डेटा होगा मैं आपको कल अपडेट करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए अपना